Welcome students, this is Dr. Megha Sharma and today I will start the new topic of the BSc first semester. So, our new topic is, write down, this is the course which comes under and the syllabus first sem, animal diversity. एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं आज डेंटिशन। ये सेक्शन आपके डी का पार्ट है, ठीक है। डेंटिशन किसके अंदर? स्पेसिफिकली मैमल्स के अंदर। हमने कल बात करी थी अडेप्टिव रेडिएशन की। किसकी बात करी थी? अडेप्टिव रेडिएशन यानी अपसारी विकास, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन या विकिरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसमें ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ अलग अलग आवासों के हिसाब से, उनके व्यवहार के हिसाब से उनके अंगों के अंदर परिवर्तन आया और उसी को अनुकूलन कहते हैं। उसी प्रकार से मैमल्स के अंदर एक और चीज़ विकसित हुई। कल हमने क्या बात करी थी कि उनके लिम्ब स्ट्रक्चर में बदलाव आए, कुछ धावक बने, कुछ तैरने के लिए, कुछ उड़ने के लिए। ये कल हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो मैमल्स के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न हुई अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं डेंटिशन के दूसरा ऐसा कौन सा करेक्टर है जो विकसित हुआ, वो करेक्टर है डेंटिशन, यानी दांतों से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टडी हम करने वाले हैं। तो मैं बार बार जो शब्द बोल रही हूँ डेंटिशन, उसका मतलब क्या होता है? डेंटिशन का मतलब होता है कि आपके जबड़ों के अंदर दांत जो है, टीथ जो है, वो किस प्रकार से व्यवस्थित है और कितने प्रकार के हैं, उस सारे अरेंजमेंट और उस टाइप्स को और उनके डिफरेंट फंक्शंस को किसके अंदर अपन स्टडी करेंगे? डेंटिशन के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन अपर एंड लोअर जॉ। ऑफ कोर्स आपकी टीथ जो हैं अपर जॉ में भी है और लोअर जॉ के अंदर, जबड़, ऊपरा जबड़ा और निचला जबड़ा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अरेंजमेंट की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? डेंटिशन। आगे कौन से दांत हैं, किस तरीके से वो जबड़ों के ऊपर लगे हुए हैं, ऊपर ही लगे हुए हैं कि अंदर धंसे हुए हैं, ये सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? डेंटिशन। और डेंटिशन में भी विभिन्नता पाई जाती है मैमल्स के अंदर। जैसे गिलहरी की बात करूँ, खरगोश की बात करूँ, तो उनके आगे के दांत क्या होते हैं? आगे के दांत थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। अगर हाथी की बात करूँ तो उसके दांत तो जीवन पर्यंत उगते रहते हैं। ऐसा क्या है भाई? तो ये सारी स्टडीज़ हम किस में करेंगे? डेंटिशन। शेर का एग्जाम्पल लोगे तो शेर के कौन से दांत स्पेसिफिकली विकसित होते हैं, वो भी बात हम इसमें पढ़ेंगे। यानी प्रत्येक टीथ की जो संरचना है, प्रत्येक टीथ की जो संरचना है, उसी के हिसाब से उसका क्या होता है? कार्य होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक डेंटिशन। और किस में पढ़ रहे हैं? स्तनधारियों के अंदर, क्योंकि इनके अंदर बहुत विविधताएं देखने को मिली डेंटिशन में। पहले जो दांत हुआ करते थे, पहले के जो निम्नतर जीव थे उनमें दांत नहीं हुआ करते थे। जैसे फिशेस की बात करूं, शार्क में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो ट्रू टीथ्स नहीं होते हैं, दे आर एपिडर्मल टीथ्स। एपिडर्मल के व्युत्पाद होते हैं वो, ठीक है। श्रृंगीय रचनाएं होती है, शार्प स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एपिडर्मिस के कॉर्निफिकेशन से डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए टीथ। लेकिन ये जो मैमल्स के अंदर डेवलप हुए वो है वास्तविक टीथ। कौन से? ट्रू टीथ। ये एपिडर्मिस से नहीं होते, ये एपिडर्मिस को चीर के बाहर ज़रूर निकलते हैं, लेकिन इनका जो विकास होता है वो आपकी स्किन की कौन सी लेयर से होता है? डर्मिस से, जहाँ पर इसके टूथ के पैपिला या डर्मल पैपिला पाए जाते हैं, ठीक है। वो सारी स्टडी अपन आगे स्टेप वाइज करेंगे, लेकिन दिमाग में पिक्चर क्लिक कर लीजिए। आज हम दांत के बारे में पढ़ेंगे, दांत की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उस व्यवस्था को बोलते हैं डेंटिशन। क्या बोलते हैं? डेंटिशन, ठीक है। डेंटिशन, अरेंजमेंट ऑफ दी टीथ, ये हम बात कर चुके हैं। और सब में ज़्यादा सुविकसित जो डेंटिशन है वो किस में पाया जाता है? मैमल्स के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर भी अपने पास देखो बेटा, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अपवाद, हमने अडेप्टिव रेडिएशन में ये भी पढ़ा था कि जो कुछ मैमल्स पानी में भी रहते हैं, जैसे व्हेल। और मैमल्स के साथ में मैंने एक चीज़ और समझाई थी कल, अडेप्टिव रेडिएशन को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका दोनों के बीच में डिफरेंस बताता। वेल पानी में रहती है तो पानी के रहने वाले एक्वेटिक जलीय जीवों के समान उसमें क्या होते हैं? लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए जो मैमल्स, सारे मैमल्स के अंदर टीथ, आपके अंदर भी टीथ प्रेजेंट है, एक्सेप्ट किसके अंदर? ध्यान से देखेंगे, एक तो वेल के अंदर, ठीक है। और जो वेल्स होती है उसमें टीथ एब्सेंट किस में हो जाता है? अडल्ट कंडीशन के अंदर। और दूसरा, ये नाम पढ़िए, कुछ याद आ रहा है? ये भी मैंने मैमल्स में पढ़ाया था, प्लेटिपस। प्लेटिपस का पूरा नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस। इसके अंदर बिल यानी चोंच प्रेजेंट होती है, ना कि टीथ। और ये कौन से जीव हैं?
ओविपेरस, ओविपेरस स्तनधारी है, यानी इतना हमको समझ में आ जाता है कि जो भी जीव ओविपेरस है उसके अंदर वास्तविक दांत उपस्थित नहीं होते। जैसे पक्षी, पक्षी में चोंच प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैमल्स की। जस्ट आपको एक कॉमन सेंस लगाने की बात बता रही हूँ, लॉजिक की बात बता रही हूँ कि यहाँ पर प्लेटिपस क्या है, डक बिल्ड प्लेटिपस, ये भी पानी में रहता है, ठीक है। पानी में इसका मोस्ट ऑफ द जीवन व्यतीत होता है। उसके बाद लैंड पे भी आता है, लेकिन इसमें टीथ प्रेजेंट नहीं होते। जो वेल है वो भी जलीय जीव है, ओविपेरस है, और ये भी नहीं, वेल इज अ विविपेरस, ठीक है। उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो गई थी विविपैरिटी, और ये क्या है, प्लेटिपस। इतनी बात समझ में आ गई। यानी मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ की, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, मैं बात कर रही हूँ डेंटिशन की। आपकी ये क्या है, माउथ कैविटी, सबको पता है, बकल कैविटी, एंड योर बकल कैविटी इज गार्डेड बाय लिप्स, ठीक है ना। ओष्ठों के द्वारा क्या होती है, ये आवृत होती है, और ओष्ठ क्या होते हैं, चल होते हैं, मूवेबल होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जब आप दांत देख रहे हैं तो आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के दांत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार जनरल हम पढ़ लेते हैं। ये आगे के दांत हैं, देख लीजिए, दो ऊपर बड़े दांत हैं ये, ठीक है, ये वाले, और नीचे ये वाले। मैं सिर्फ अभी संरचना बनाऊंगी, उसके बाद में धीरे धीरे हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये पास वाले देखो, ऊपर वाले जॉ में भी और नीचे वाले जॉ में भी, ठीक है, ये, ठीक है, ये वाले। और जो पीछे जाते जाते हैं, जब पीछे जाते हैं, देखो नीचे वाले में बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, ये दांत क्या होते जा रहे हैं, चौड़े, क्या होते जा रहे हैं, चौड़े होते जा रहे हैं, ये देखो। और इनके ऊपर ऐसे उभार भी है, ये उभार भी पाए जाते हैं। ये कौन से दांत हैं, मोलर्स। कौन से हैं, और मोलर से पहले पाए जाने वाले चौड़े दांत, अभी सिंपल बात करूंगी, उनको बोलते हैं प्रीमोलर्स। और ये वाले जो दांत हैं, यहाँ लिख लीजिए इंसीसर्स, आगे पूरे आएंगे इंसीसर्स, ठीक है। यानी मैं सिंपल अगर मैं बात करूं तो मैं दांतों की व्यवस्था की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, दांत किस प्रकार से और किस तरीके के दांत ऊपरी जबड़े में और निचली जबड़े में व्यवस्थित हैं, इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपन डेंटिशन बोलते हैं। अगर एक जनरल दांत की संरचना की बात करूँ, ये रहा टीथ, यानी यहाँ पे से नर्व्स भी जा रही है, ब्लड वेसल भी जा रही है जो इसमें रक्त संचरित कर रहा है, और रक्त के साथ इसके में पोषण पदार्थ और ऑक्सीजन भी जा रही है। यानी जो नीचे वाला भाग है इसका, वो जीवंत भाग है और नीचे से ही ग्रोथ होती है, ठीक है। ये संवेदी भी है, देख लो यहाँ पे नर्व्स जा रही है। जो ये वाला पार्ट है, अगर अब मैं दांत के स्ट्रक्चर की स्टडी करूँ तो लेट्स सी, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, एक नॉर्मल दांत के स्ट्रक्चर की मैं बात करती हूँ, तो ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको बोलते हैं ताज, क्या बोलते हैं, ताज। और ताज को इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं, क्राउन। जो क्राउन वाला पार्ट है दैट इज अपर पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रूट, जड़, जो कि जबड़ों के अंदर डर्मिस तक धसी हुई रहती है, ठीक है। ये हो गई रूट, जड़ हो गई। ऊपर वाला जो भाग है, कोटिंग वाला, जब बोलते हैं ना किसी के दांत पीले हैं, किसी के दांत मतलब कितना ही आप ब्रश कर लो तब भी क्या बोलते हैं भाई पीले, वो उसका इनेमल का कलर होता है, वो उसी के हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं अपन इनेमल। जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, डेंटाइन जो होता है, जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं सेक्रीट करती है, वो है डेंटाइन। क्या कहलाता है, डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी पाई जाती है, पल्प कैविटी, ठीक है। और इन सारे पार्ट को जोड़ के रखने के लिए एक हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं, सीमेंटम, ठीक है। और ये दांत कहाँ पे धसे हुए हैं, नीचे वाले पार्ट पे धसे हुए, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, बोन, ब्लड वेसल एंड नर्व्स, ठीक है। ये बाहर वाली बोन है, ओके, बोन पार्ट, ब्लड वेसल एंड नर्व्स। यानी एक तरीके से दांत का स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है, जो हमको ऊपर वाइट वाइट दिख रहा है सिर्फ वही दिख रहा है, वो है क्राउन। हमें सिर्फ क्राउन दिखाई देता है, बाकी का पार्ट कहाँ पे धसा हुआ है, जबड़ों के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जड़, और वहीं से इसको क्या प्राप्त होता है, पोषण। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के दांतों की। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, इसको देख के ये तो समझ में आ रहा होगा कि आपके दांत एक जैसे तो नहीं है, तो यानी कुछ जीवों में दांत एक जैसे होते हैं।
तो अगर प्रकार के आधार पर मैं बात करूं तो चलो लेट्स स्टडी। एक ये ले लेना, ये ये पहले हम इसका पढ़ेंगे वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं अपन इसका कि दांत अलग अलग प्रकार के कैसे होते हैं, ठीक है। तो सब में पहले मैं एक जनरल अगर आपसे बात करूं तो अभी मैंने आपसे कुछ बोला था इन चीज़ों के बारे में कि आपके दांत विभिन्न प्रकार के यानी विविधता ले हुए हैं। और ये विविधता क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि आपका जो भोज्य पदार्थ था, आपका जो खाना है वो अलग अलग तरीके, गिलहरी अलग कुछ खाती तो उसमें कुछ अलग प्रकार के दांत विकसित हुए या कुछ स्पेशल दांत ही विकसित हुए। हाँ, हाथी के अंदर अलग प्रकार के जो टस्क जिसको बोलते हैं वो अलग विकसित हुए और उनका कार्य भी अलग होता है। हाथी के दांत खाने के नहीं होते, वो कहावत होती है ना, खाने के और दिखाने के, वो अलग चीज़ है, वहाँ पे वो कहावत है। बट पॉइंट इज दैट कि जिस प्रकार से संरचना है उसी प्रकार से दांतों का क्या होता है, कार्य भी होता है। तो चलो पहले हम बात करते हैं दो प्रकार के टीथ्स की। लेट मी चेक आउट टीथ। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और वर्गीकरण करने का अलग अलग आधार भी होता है, बेसिस। और यहाँ पे बेसिस है टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। अगर आपके टीथ एक जैसे हैं यानी इनके आकार में कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती तो ऐसे टीथ कहलाते हैं होमोडोन्ट्स। क्या कहलाते हैं? होमो। होमो का मतलब होता है सेम और डोंट्स मतलब टीथ। सेम टाइप ऑफ टीथ मीन्स देयर स्ट्रक्चर इज सेम। आकारी की दृष्टि से ये क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ आई टॉक अबाउट इन दांतों के बारे में, नाम में ही आंसर है, होमोडोंट को बोलते हैं हिंदी में समजात। क्या बोलते हैं? या समदंती। क्या बोलते हैं? समजात टीथ बोल सकते हैं या समदंती। क्या बोलते हैं? समदंती। और अगर ये इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं विषमदंती, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल आप लोग हैं ह्यूमंस, स्पेसिफिकली ह्यूमंस और बेसिकली ऑल दी मैमल्स, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ेंगे अपन? विषमदंती। विषमदंती का मतलब होता है जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफरेंट। आकार की दृष्टि से ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसीलिए प्रत्येक टीथ का फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द टीथ ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स। कि ये किस टाइप्स बोले तो इसमें आ जाएगा शेप एंड स्ट्रक्चर। इफ द स्ट्रक्चर एंड शेप इज सेम द टीथ इज सेड टू बी होमोडोंट, ठीक है। और अगर विषमदंती है तो टीथ क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे हम लोगों में अभी अभी मैंने दांत के सारे आपको स्ट्रक्चर दिखाए थे और आगे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला बेसिस। आगे चलते हैं। आगे जब मैं अगर बात करती हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, सेम टाइप लिख दो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और उस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए, और ये जो आप हेट्रोडोंट टीथ्स हैं आप देख लीजिए उनकी स्ट्रक्चर भी। दीज आर दी हेट्रोडोंट टीथ्स। इसीलिए इस प्रकार के डेंटिशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट डेंटिशन, क्योंकि दांत अलग अलग प्रकार के। इंसिसर्स, कैनाइन्स पॉइंटेड हो गए, प्रीमोलर्स और ये क्या है, मोलर्स। ये नीचे से देखो, प्रीमोलर्स और मोलर्स। एक मिनट, इनके ऊपर ये क्या होते हैं, कस्प्स। क्या होते हैं, कस्प। और ये क्या है, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स। इनकी संरचना ही अलग अलग है और इनके कार्य भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी ये किस प्रकार का डेंटिशन है, हेट्रोडोंट टाइप्स का। देखो कॉमन सेंस लगाने की बात है, लॉजिकली
हम हमारे दांत भी देखकर ये पूरा का पूरा नोट करके आ सकते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन का आधार। मैं आपके सामने पहले ड्रॉ कर रही हूँ, आप उस चीज़ को समझिए और फिर एनालाइज कीजिए कि मैं इस आधार को क्या बोलूँगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने आप आइडिया लगाइएगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पार्ट ऑफ अटैचमेंट टू द जॉ बोन एंड फर्स्ट अरेंजमेंट इज लाइक दिस। सेकेंड अरेंजमेंट में मैं थोड़ा सा इसको अंदर जबड़े के अंदर धंसा देती हूँ। ठीक है, इस सेकेंड अरेंजमेंट में यहाँ पर ये धंसा हुआ इसको सीधा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। थर्ड अरेंजमेंट में इसको और मैं डीपन कर देती हूँ, और डीपन करेंगे अपन कौन से कलर से, चलो ऑरेंज से कर देते हैं। थर्ड अरेंजमेंट, दिस इज द जॉ बोन एंड जॉ बोन के अंदर जो दांत है वो इस तरीके से धंसा हुआ है, यानी आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे। एक ऊपर है, एक थोड़ा धंसने लग गया, एक पूरा डीप हो गया। लास्ट वाला इससे करते हैं। ठीक है, दिस इज योर सॉकेट, पॉकेट, जॉस की पॉकेट है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर दांत। ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिखाई देता है वो है क्या है, क्राउन। यानी आपको दिखाई दे रहा है कि जॉ बोन के अंदर कोई तो ऊपर है और कोई थोड़ा सा अंदर की साइड धंसा हुआ और कोई प्रॉपर्ली धंसा हुआ है। ठीक है, ये वाले जो दांत हैं ये पूरे के पूरे किसके अंदर धंसे हुए हैं, जबड़े के अंदर। ये कौन से दांत कहलाते हैं, थीकोडोंट। कौन से कहलाते हैं, थीको। थीका का मतलब होता है पॉकेट। क्या होता है, पॉकेट। जिस प्रकार से पॉकेट के अंदर एक चीज़ यूँ इस तरीके से धंसी रहती है, उसी प्रकार से दांत भी जबड़ों के अंदर, जबड़ों की जो कैविटी होती है, पल्प कैविटी, अंदर धंसे रहते हैं। ठीक है ना, नीचे की साइड में जो हमने स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में बात करी थी, ऊपर क्राउन, फिर नीचे पल्प कैविटी जो कि अंदर की साइड धंसी रहती है, और उसी से उसको क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई टीथ की। चलो, जो पहला टीथ है ये है आपका थीकोडोंट। अगर मैं थीकोडोंट के एग्जाम्पल पूछूं आप लोगों से कि बताओ किसके दांत है, एग्जाम्पल भी तो लिख के आना है कि किसके दांत है जो जबड़ों के अंदर धंसे रहते हैं। ऑफ कोर्स आपके, तो आप क्या एग्जाम्पल लिख के आएंगे, ह्यूमंस। क्या लिख के आओगे, ह्यूमंस। ह्यूमंस के अलावा कुछ क्रोकोडाइल्स और फिशेस के अंदर भी क्या होते हैं, दांत धंसे हुए रहते हैं। और यहाँ पे मैंने जो बात बताई थी वही, जो इसके अंदर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है, वो किसके अंदर घुसी रहती है, क्या बोला था, पॉकेट या सॉकेट। ठीक है, बोनी सॉकेट के अंदर धंसी रहती है। ठीक है, जो टीथ होते हैं वो बोनी सॉकेट के अंदर धंसे हुए रहते हैं, जिसको एल्वियोलाई भी कहते हैं। जॉ बोन की क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। आशय, गैप जहाँ पे हो जाता है तो वो क्या होता है, एल्वियोलाई ऑफ दी जॉ बोन। कैपिलरीज और नर्व्स यहाँ से क्या करती है, हमने स्ट्रक्चर में देखा था, एंटर करती हैं दांतों के अंदर। ब्लड कैपिलरीज एज वेल एज कौन सी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के अलावा कौन सी देखी थी, नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स उसमें से एंटर करते हैं। एंड द पल्प कैविटी थ्रू दी ओपन टिप्स ऑफ दी होलो रूट्स। क्या होती है, नीचे से देखो दांत कब बढ़ता है, सोचने की बात है, जब तक उसको पोषण प्राप्त होता है तब तक वो बढ़ता है। यानी कुछ समय के बाद में, इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि कुछ समय के बाद में हमारे दांतों की ग्रोथ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अगर ऐसा होता तो जीवन पर्यंत हाथी के जैसे हमारे दांत लंबे होते जाते। हाथी में ऐसा होता है क्योंकि उसकी रूट्स क्या रहती है, ओपन रहती है, उसकी जड़ क्या रहती है, ओपन रहती है, जिससे उसको रेगुलर क्या मिलता रहता है, पोषण मिलता रहता है। लेकिन हमारे कुछ समय बाद में ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए एक बार दांत गिरने के बाद में दोबारा नहीं आते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। ठीक है, अब दूसरे टीथ, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ध्यान से देखना। ऐसे टीथ क्या आसानी से गिर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल गिर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन के ऊपर है, शीर्ष के ऊपर है। ठीक है, यानी ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। वहाँ पर ये क्रेस्ट ऑफ द जॉ बोन के ऊपर क्या रहता है, अटैच रहता है। तो ऐसे टीथ क्या कहलाते हैं, एक्रोडोंट। यानी जो जॉस का स्वतंत्र सिरा होता है, फ्री सरफेस,
उसके ऊपर ये दांत ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे दांत जो ऊपर इजीली लगे रहते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। दे ब्रेक ऑफ इजीली, दे ब्रेक ऑफ इजीली। और ये क्या कर दिए जाते हैं, इनके दांत वापस भी आ जाते हैं, ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं, यानी जीवन पर्यंत इनके दांत गिरने के बाद आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शार्क एंड फ्रॉग, ठीक है। इसका क्या एग्जाम्पल लिया हमने, शार्क एंड फ्रॉग। यानी मैंने बात करी थिकोडोंट की, फिर मैंने बात करी एक्रोडोंट की, जहाँ पर जो जॉ बोन का ऊपर का शीर्ष का एरिया उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, उसके ऊपर क्या रहता है, स्वतंत्र रूप से लगा रहता है, इसलिए ये आसानी से गिर भी जाते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट कौन सा बचा अपना, येलो वाला, ये वाला जो टीथ है वो कहलाता है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट में ये थोड़े से अंदर की साइड धस जाते हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड पे, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या दिखा रखा है, एक गर्त दिखा रखा है, यानी जॉ बोन के इनर साइड के ऊपर ये वाले टीथ प्रेजेंट होते हैं, जॉ बोन के इनर साइड पे, ठीक है। और जो टूथ है, देखो बहुत सारे टीथ और सिंगल दांत की बात करूंगी तो उसको टूथ बोलूंगी। टचेस द बोन ओनली विद द आउटर सरफेस ऑफ इट्स रूट, यानी ये ऊपरी सतह से सिर्फ किससे जुड़ा रहता है, अपने ऑफ इट्स रूट। द टूथ टचेस द बोन, बोन को, जॉ बोन को टच करता है सिर्फ कौन से, यहाँ टूथ में क्या जा रही है, टूथ के नीचे वाले पार्ट को क्या बोला था हमने, रूट बोला था, क्या बोला था, रूट बोला था। तो ये जॉ बोन से सिर्फ इस गर्त में किसके द्वारा जुड़ा रहता है, रूट के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये आपका किसका हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द टीथ। पहला पढ़ा हमने उसके आकार के आधार पर, संरचना के आधार पर, अगर समान है तो समदंती, अलग अलग है तो विषमदंती। फिर दूसरा आधार क्या है कि किस प्रकार से ये जबड़े की हड्डी के ऊपर लगे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अंदर धसे हुए थिकोडोंट बोल दिया हमने, पॉकेट के अंदर धसे हुए हैं। ऊपर ही ऊपर है तो एक्रोडोंट, और थोड़ा सा जॉ बोन रूट से कनेक्शन दिखाता है तो वो क्या हो जाता है, अपना प्लूरोडोंट, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डन है। Next thing we will study about the types of teeth on the basis of परमानेंसी या टेम्पररी। दांत हमेशा आपके लगे रहते हैं या टूटते हैं, या कईयों के दांत जीवन पर्यंत टूटते रहते हैं, तो उसके आधार पर हम पढ़ेंगे टीथ का वर्गीकरण, ठीक है। या ध्यान से देखेंगे, आप बताइए, आप अपने अंदर सोच के देखिए, क्या आपके दांत जीवन पर्यंत लगे रहते हैं, या बीच बीच में गिरते हैं, या उसके बाद कभी भी नहीं गिरते। देखो अब ये किसके आधार पर है, परमानेंसी के आधार पर। किसके आधार पर है, परमानेंसी के आधार पर, कि आपके दांत स्थायी हैं या उनको प्रतिस्थापित करा जा सकता है, अगर एक बार गिर गए तो वापस आ सकते हैं क्या। अगर मैं बात करूं आपके दांतों को रिप्लेस नहीं करा जा सकता, ठीक है, तो ऐसे दांत जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स मैंने आपके बोला तो मैं बात कर रही हूँ मैमल्स की। किसकी बात कर रही हूँ, मैमल्स की बात कर रही हूँ। और ध्यान से देखिएगा, मैमल्स में कौन से वाले मैमल्स, प्रिमिटिव मैमल्स, ठीक है। प्रिमिटिव मैमल्स जो होते हैं वो होते हैं मोनोफायोडोंट, ठीक है। इनमें सिर्फ एक बार, ओनली वन सेट ऑफ द टीथ डेवलप, सिर्फ एक बार दांत आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, मार्सुपियल्स, प्रिमिटिव मैमल्स हैं ये सारे। पूरा क्लासिफिकेशन अपन स्टडी कर सके, प्रोटोथीरिया, फिर उसके बाद क्या था, थीरिया। थीरिया को डिवाइड कर दिया था अपन ने मेटाथीरिया और यूथीरिया के अंदर। तो मेटाथीरिया वाले की बात कर रही हूँ, कंगारूज हो गए, मोल्स हो गए, प्लेटिपस भी आ गया इसमें, और टूथलेस व्हेल भी आ गई, ठीक है ना, टूथलेस व्हेल भी आ गई। यानी इनके पास सिर्फ एक सेट ऑफ टीथ क्या होता है, डेवलप होता है। अब यहाँ पे देखो, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ डायफायोडोंट। डाई का मतलब क्या होता है, दो बारी, यानी जीवन में कितनी बार आपके दांत आते हैं, 2 बार आते हैं। तो मोस्ट मैमल्स 2 सेट ऑफ द टीथ इन दी लाइफ हिस्ट्री, जीवन में जब 2 बार दांत आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायफायोडोंट। जो पहली बार दांत आते हैं वो टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं, और इनको आपने आम भाषा में सुना होगा दूध के दांत भी बोला जाता है। जो फर्स्ट सेट आता है
वो गिर जाता है, ठीक है, टेम्पररी है, गिर जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डेसिडियस। क्या बोलते हैं, डेसिडुअस। या दूध के दांत जिसको अपन लैक्टियल भी बोलते हैं या मिल्क टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़े समय के बाद में, बर्थ के थोड़े समय के बाद में ये जो होते हैं दांत आसानी से गिर जाते हैं, ठीक है। और ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब बच्चों के दांत होते हैं तो उनमें कौन से दांत पहले डेवलप नहीं होते या इनका कौन सा जो दांत है वो गिरता नहीं है। मिल्क डेंटिशन यानी बच्चों में जब फर्स्ट सेट आता है दांतों का तो उसके अंदर कौन से दांत नहीं होते, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स, सब में पहले इंसिसर्स, फिर कैनाइंस, फिर पीछे क्या है प्रीमोलर और उससे पीछे क्या है मोलर्स, ठीक है। मोलर से पहले प्रीमोलर, ये सारी बात हम पहले कर चुके हैं। तो मिल्क डेंटेशन में प्रीमोलर्स नहीं होते, ये बात इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बार दूसरा सेट आया और उसके बाद में दांत अगर टूट गया तो वो रिप्लेस नहीं हो सकते। आपके दांत प्रतिस्थापित नहीं हो सकते, आपको नकली दांत ही लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके दांत क्या है, डायफायोडोंट, जो जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार। जो पहला सेट होता है वो क्या होता है, टेम्पररी, जिसको मिल्क टीथ भी बोला जाता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे पॉली। पॉली का मतलब, पॉली का मतलब क्या होगा, बहुत बार, है ना, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। यानी ऐसे ये जो जीव हैं ये लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, निम्नतर कशेरुकी होते हैं, निम्नतर नीचे वाले जो पूरे विकसित नहीं हुए। यानी विकसित कौन से होंगे, हम लोग मैमल्स में विकास हुआ, इसलिए आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेंटिशन इन मैमल्स। ये अगर टीथ लॉस्ट हो जाते हैं तो कॉन्स्टेंटली नियत रूप से इनके अंदर क्या होता रहता है, इसका रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन भी होता रहता है और इनके नंबर भी क्या होते हैं, डिफरेंट, ठीक है। ये मैमल्स के अंदर नहीं पाई जाती, ये कंडीशन किस में पाई जाती है, शार्क्स और स्नेक्स के अंदर पाई जाती है। रेप्टाइल्स में, स्नेक्स में और शार्क्स में, फिशेस में पाई जाती है। तो हमने दांत का क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण, और वर्गीकरण के विभिन्न आधार। एक जैसे, चलो रिपीट कर लेते हैं साथ के साथ, एक जैसे होमोडोंट्स, अलग अलग प्रकार के संरचना कार्य, अलग अलग प्रकार के हेट्रोडोंट। और हम फिर अब किसके आधार पर देख रहे हैं कि टूथ हमारे परमानेंट रहते हैं या प्रतिस्थापित भी हो सकते हैं, उस हिसाब से मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट और तीसरा क्या पढ़ा हमने, पॉलीफायोडोंट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके जो टीथ हैं वो मैंने आपको बता ही दिया सारा, मोनोफायोडोंट और ये परमानेंट। एक बार ये देख लीजिए, ये वाला, ये मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा था आप लोगों के लिए डायग्राम। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रॉपर आपके नोट्स हैं, आप फटाफट इसको लिख के आ सकते हो। देख लीजिए, ये मिल्क टीथ है और ये परमानेंट टीथ है, आप ले इसका स्क्रीनशॉट। मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट, और क्या एग्जाम्पल दिया था, देखो अलग अलग जगह अलग अलग एग्जाम्पल, नहीं ये चीज़ वो ही है, बस नाम। मैमल्स, मैमल्स में कौन से वाले, ट्रू मैमल्स, यूथेरियंस, ठीक है। डेसिडियस और मिल्क टीथ, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, अभी भी पढ़ा था, जो गिर जाते हैं उनको डेसिडियस और दूसरे वाले क्या होते हैं, परमानेंट। और पॉलीफायोडोंट में टीथ अगर गिर जाते हैं तो पुनः प्रतिस्थापित करे जा सकते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब चलते हैं आगे। ये हो गया इसका वर्गीकरण और वर्गीकरण के 3 आधार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग जो टीथ है उनके फंक्शंस। ठीक है, चीज़ों को मैं बहुत शॉर्ट करके पढ़ाती हूँ। मैं एक थ्योरी में चाहूँ तो एक उसके अंदर डायग्राम के अंदर आपको टीथ के विभिन्न प्रकार एवरीथिंग सब पढ़ा, लेकिन किताब के पन्ने अगर छूट जाते हैं तो अंदर का या आगे का समझ में नहीं आता। तो 1 बाय 1 चलेंगे, चाहे कोई नहीं, लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टडी बिल्कुल उसी तरीके से करनी चाहिए। तो सब में पहले मैं बात कर रही हूँ
दांत के अलग अलग प्रकार की। ठीक है, मैंने डायग्राम भी दिखा दिए थे आपको, हम एक बार और देख लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, जिससे साथ में दिमाग में पिक्चर चलती रहे और हम उसको आसानी से समझ सके। कहाँ गए भाई हमारे अलग अलग प्रकार के दांत, यानी मैं इनके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं ये साइड में कर देती हूँ, आप रेगुलरली पिक्चर भी देखते रहिए और इसके बारे में पढ़ते भी रहिए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आपके आगे के दांत। आगे के दांत को अपन बोलते हैं फ्रंट टीथ। क्या बोलते हैं? फ्रंट टीथ। इसमें साथ में आपके कंपैरेटिव स्टडी भी है कि किस तरीके के अलग अलग जीवों में, इंसिसर्स में भी क्या देखने को मिलता है, अंतर या विभिन्नता देखने को मिलती है। जो फ्रंट टीथ होते हैं, देखो अपर जॉ, मैक्सिला, लोअर जॉ, मैंडिबल बोन। ठीक है, जो फ्रंट टीथ होते हैं वो किसके द्वारा बॉन्ड होते हैं? बाय द प्री मैक्सिला इन दी अपर जॉ एंड बाय द टिप्स ऑफ डेंटरीज इन दी लोअर जॉ। ये जो इंसिसर्स होते हैं, देखो यहाँ पे इंसिसर्स, एक सिंगल इंसिसर्स जो होते हैं वो सिंगल रूटेड होते हैं और इनमें दूसरा क्राउन प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं प्रेजेंट होता? क्राउन प्रेजेंट नहीं होता। होल्ड ऑन, क्राउन मैंने बताया था ऊपरी भाग, हाँ या ना? स्ट्रक्चर में पहले मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं? मोनोकस्पिड। क्या होता है? मोनोकस्पिड। एक मिनट, ठीक है, मोनोकस्पिड। अब इंसिसर्स का कार्य क्या होता है, साथ के साथ लिखते जाओ। देखो गिलहरी के अंदर आगे के इंसिसर ज़्यादा, खरगोश के अंदर यानी कुतरने के काम में आती है चीज़ों को। ठीक है, जैसे रैबिट के अंदर मैं बात करूं, ठीक है, और क्यों लंबे होते हैं ये रैबिट के अंदर? आगे के दो बोलते हैं ना इसके खरगोश के जैसे दांत हैं, आगे के दांत क्यों दो लंबे होते हैं इसके? किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनको निरंतर क्या मिलता रहता है? पोषण मिलता रहता है, इनकी रूट्स ओपन रहती है नीचे वाली। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं? रेगुलरली ग्रो करते रहते हैं, इसलिए इनकी साइज़ क्या होती है? बड़ी होती है। और ये किस काम में आते हैं? कुतरने के काम में। इसको बोलते हैं फॉर कटिंग एंड नॉइंग। कटिंग एंड नॉइंग ये किस तरीके के होते हैं? चीजल लाइक। आप सिंपल भाषा में समझिए, जैसे चूहा है, चूहे के भी इंसिसर्स यानी ये वाले दांत किसके अंदर डेवलप्ड हो गए? रोडेंट्स ग्रुप में। मैमल्स के कौन से ग्रुप में? रोडेंट्स के ग्रुप में, क्योंकि इनका खाना क्या है? जैसे अखरोट, नट्स, मूंगफली जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये सारी नट्स जो हैं इसको उनको तोड़ना पड़ता है, कुतरना पड़ता है। तो किस वजह से होता है? ये कौन से दांतों के कारण होता है? इंसिसर्स के कारण होता है। ये क्या होता है? सिंगल रूटेड होता है। डायग्राम में भी आसानी से दिखाई दे रहा है। अगर मैं दूसरे मैमल्स की बात करूँ तो दूसरा एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं यहाँ पर लीमर्स का। ठीक है, जो इनके होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्ब के जैसे होते हैं, जैसे कॉम्ब होता है यूँ दांत। और ये जो होते हैं किसके हेल्प करते हैं? ये जो इनका फर होता है, लीमर्स की बॉडी पे फर्स पाए जाते हैं, फर, उसकी साफ सफाई में ये काम में आते हैं। एलिफेंट्स, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल आपको लिख के ही आना है। हाथी के दांत, जो हाथी के दांत होते हैं यूं लंबे आगे निकले रहते हैं ना, ठीक है, ये क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। और क्या बनाते हैं? क्या बोलते हैं उसको? टस्क। क्या बोलते हैं? टस्क। एलिफेंट के दांतों को क्या बोलते हैं? टस्क। इसका एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिख के ही आना है। ठीक है, और इसके ऊपर किसी भी प्रकार की इनेमल की कोटिंग नहीं पाई जाती। इनेमल की कोटिंग आपके दांतों पर पाई जाती है। अगर मैं बात करूं स्लॉथ्स की तो इनमें इंसिसर्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगर मैं ऑक्स की बात करूं तो ऑक्स में ये अपर जॉ के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। यानी इंसिसर्स की मेन बात हमने क्या पढ़ी? ये मोनोकस्पिड होते हैं। उसके अलावा ये क्या होता है? सिंगल रूटेड होते हैं। और ये किस काम में आते हैं? कटिंग एंड नॉइंग के काम में आते हैं। ठीक है, एलिफेंट्स में ये ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं। रैबिट में भी ये ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर क्या होता है इनके अंदर? ये ओपन रहती है, रूट्स, पोषण मिलता रहता है। तो ये किसकी बात कर ली हमने? इंसिसर्स की। चलो अब इंसिसर्स का खेल खत्म, आगे वाले पे चलते हैं। अभी आगे वाले दांतों की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला क्या आ गया आपका? इंसिसर्स। चलो आगे चलते हैं।
चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ वो भी आगे की साइड में ही है, उसकी हम बात करते हैं कैनाइन्स। कौन से दांत की बात कर रही हूँ? पैने दांतों की, जो मांस को चीरने और फाड़ने के काम में आता है। यानी ये शंक्वाकार होते हैं, कोनिकल होते हैं। क्या होते हैं? कोनिकल होते हैं। और सब में ज़्यादा किसके अंदर डेवलप होंगे? जो मांसाहारी जीव है, यानी मैमल्स का कौन सा ग्रुप? कार्निवोरा ग्रुप, ठीक है। यानी टाइगर, बाघ, आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। शेर वगैरह, इनके अंदर क्या होता है? ये वेल डेवलप्ड होते हैं। कार्निवोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, मेन, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अकर्स आउटसाइड दी इंसिसर्स, इंसिसर्स के बाह्यतम हिस्सों पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये भी सिंपल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? कोनिकल टूथ होते हैं। और ये भी क्या होते हैं? सिंगल रूटेड। देख लो, और अब चीरने फाड़ने का काम कौन से जीव नहीं करेंगे? जो शाकाहारी होंगे। शाकाहारी मतलब हर्बीवोर्स। तो ये वाले दांत कैनाइन्स किस में एब्सेंट होते हैं? हर्बीवोर्स जीवों में होते हैं। और इसमें भी इस तरीके के कोई अलग अलग क्या नहीं पाए जा रहे? कस्प्स नहीं पाए जा रहे। तो ये भी क्या है? इसका जो क्राउन होता है, ऊपर जो व्हाइट वाला पार्ट दिखता है, वो भी क्या होता है? मोनोकस्पिड। क्या होता है? मोनोकस्पिड। किस काम में आता है? टीयरिंग ऑफ दी प्रे, शिकार को चीरने और फाड़ने के काम में आता है। किस में होंगे? कैट्स और डॉग्स में भी ये डेवलप होंगे। ये शार्प टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे, और कईयों के अपर टीथ, वॉलरस में कुछ इस तरीके के होते हैं, आगे से यूँ निकले हुए होते हैं पॉइंटेड टीथ। और ये किस में काम आते हैं? देखिए फंक्शन भी इनका वेरी कर रहा है। डिगिंग मतलब शिकार को खोद कर निकालना, डिगिंग, और एज वेल एज लोकोमोशन। जो आइस में रहता है, वॉलरस जैसे कुछ सील के जैसे ही होते हैं, इनको टाइगर भी बोलते हैं, सी टाइगर भी बोलते हैं, और पोलर टाइगर्स। और ये आगे इस तरीके से इनके बहुत बड़े बड़े दांत निकले, तो आइस को हटाने के भी काम में आते हैं। यानी जो जहाँ पे रहेगा और जिस प्रकार का खाद्य पदार्थ खाएगा, टीथ भी उसी प्रकार से डेवलप हो जाएंगे। चलो कैनाइन्स की बात कर ली। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट टीथ। डायग्राम भी देखते जाओ साथ के साथ। नेक्स्ट टीथ है अपने आपके गाल वाले टीथ। गाल वाले टीथ यानी कौन से हो गए आपके? जल्दी बताओ। प्रीमोलार्स एंड मोलार सामने बने हुए हैं, यानी इसमें जो कस्प होंगे वो डेवलप होना चालू हो जाएंगे। ये दांतों के ऊपर का क्राउन क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। और उसके ऊपर क्या उठे हुए होंगे? उभार। और उभारों को कस्प बोला हुआ है, यानी ये खाने को पीसने के काम में आते हैं, ठीक है। और ये किस में डेवलप होंगे? जिसका खाना उसी प्रकार का होगा। जैसे जो लोग चारा या जो लोग शाकाहारी होते हैं, उनके अंदर ये डेवलप होगा, ठीक है ना। जो लोग वनस्पतियाँ खाते हैं। तो ये चीक टीथ हो गए आपके प्रीमोलार्स। डायग्राम देखते चलो, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। और मैंने क्या बोला था? इनके पास एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? कस्प प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रीमोलार्स में 2 रूट्स होती है और 2 कस्प होते हैं। कितनी होती है? प्रीमोलार्स में ये 2, देख लो, प्रीमोलार्स में 2 कस्प, एंड जितने कस्प होंगे उतनी क्या होगी यहाँ पर? 2 रूट्स, 2 कस्प, ठीक है। लेकिन जो मोलार्स होते हैं, ये देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। मोलार्स में क्या है? मोलार्स में मोर देन 2 रूट्स एंड सेवरल कस्प। मतलब जितने दांत के कस्प होंगे उसके अंदर रूट भी उतनी ही डेवलप होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि टीथ के सभी पार्ट को ग्रो तो करना ही है, चाहे वो क्राउन हो, उभार हो, ठीक है ना। अब मैन की अगर मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो लास्ट मोलर होता है उसको अपन बोलते हैं ना अक्कल डार्ड। द अक्कल डार्ड इज कॉल्ड एज विजडम टूथ। क्या बोलते हैं उसको? विजडम टूथ। और ये जो टूथ है ये 18 से 22 साल में, या कभी कभी थोड़ा सा टाइम लंबा भी हो जाता है, ये एज वेरी करती है, ये क्या हो जाता है? गिर जाता है। विजडम टूथ। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स की मैं बात कर रही हूँ। कार्निवोर्स मतलब चीता वगैरह, जिसमें कौन से दांत डेवलप थे? अभी भी बताया था, कैनाइन्स डेवलप थे। इनके अंदर जो लास्ट प्रीमोलार होता है ऊपरी जबड़े में, और जो फर्स्ट मोलार होता है निचली जबड़े में, उनको क्या बोलते हैं? ध्यान से देख लो। आप ये भी लिख के आ सकते हो कि कार्निवोर के अंदर इन टीथ्स को क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स कार्नेसियल टीथ। क्या बोलते हैं? कार्नेसियल टीथ। कार्नेसियल टीथ है, मांस खाते हैं तो इनके चपटे, जो इनके उभार होते हैं, वो चपटे नहीं होंगे, वो गोल नहीं होंगे, वो पॉइंटेड होंगे, शार्प होंगे। क्या होंगे? इनके जो कस्प होते हैं वो शार्प होते हैं। हमारे कस्प शार्प नहीं होते।
क्यों काम में आते हैं शार्प कस? क्योंकि वो मीट खाते हैं, पूरा का पूरा जानवर खा जाते हैं, तो उनकी बोन्स को क्रैक करने के काम में आते हैं। उनके जो बोन के जॉइंट्स होते हैं, टेंडन्स, उनको भी तोड़ने में, चीरने फाड़ने में काम में आते हैं। कौन से दांत हो गए ये वाले? प्रीमोलार्स और मोलार्स। यानी आप ये बोल सकते हो कैनाइंस के अंदर भी कि कैनाइंस के अलावा इनके अंदर कौन से टीथ होते हैं? मोलर्स और प्रीमोलर्स। लेकिन वो क्या होते हैं? पॉइंटेड कस्प वाले होते हैं, शार्प होते हैं, जो कि शिकार को चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने दो तो फ्रंट टीथ, और बाकी के कौन से हो गए आपके? चीक के टीथ, मोलर्स और जो गाल के अंदर आते हैं इधर। उसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के टीथ्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे। कुछ अलग अलग टाइप के टीथ्स और होते हैं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सब में पहला है ट्राइकोडोंट, ट्राइकोनोडोंट। ठीक है, नाम में ही आंसर, ट्राई मतलब तीन, CON कोन, इसमें 3 कोन्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में। ये पुराने मैमल्स जो फॉसिलाइज्ड है उनमें पाए जाते थे। अगर ब्यूनोडोंट की बात करूं तो इसमें जो कॉनिकल कस्प होते हैं वो थोड़े नीचे होते हैं, और किस काम में आते हैं? क्रशिंग के काम में आते हैं। लोफोडोंट, जो कस्प होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो कनेक्ट करने वाली रिजेस होती है बेटा उनको बोलते हैं लोफोस। क्या बोलते हैं? लोफोस। और ये किस काम में आती है? ग्राइंडिंग करने के काम में आती है। लोफोडोंट्स किस में ज़्यादा होते हैं? एलिफेंट्स के अंदर होते हैं। सेलेनोडोंट के अंदर जो मोलर टीथ्स होते हैं, यानी गाल वाले टीथ, जो चीक टीथ्स होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब होता है क्रेसेंट। क्या होता है? देखो, क्रेसेंट। अगर मैं बात करूं ब्रैकायोडोंट की, किसकी बात करूं? एक मिनट, ब्रैकायोडोंट की। तो ब्रैकायोडोंट कौन से टीथ होते हैं? ये भी वही मोलर टीथ होते हैं, लेकिन इनके क्राउन्स क्या होते हैं? थोड़े लो होते हैं, नीचे की साइड में होते हैं, अंदर धसे हुए होते हैं, उभरे हुए नहीं होते, इसलिए क्या बोलता है? लो क्राउन्स। और इनकी रूट्स क्या होती है? अगर क्राउन अंदर की तरफ धस तो रूट क्या होगी? शॉर्ट होगी, काउ। हिप्सोडोंट के अंदर जो मोलर टीथ होते हैं उनके क्राउन्स देखो, ब्रैकायोडोंट में ब्रैकाय मतलब लो, और हिप्सो हाइपो, यानी हिप्सो का मतलब ज़्यादा, हाई क्राउन्स होते हैं, और लेकिन इनकी रूट्स भी क्या होती है? शॉर्ट। लास्ट वाला है आपका सीकोडोंट। क्या है? सीकोडोंट। जो कस्प होते हैं वो शार्प होते हैं, उनकी रिजेस क्या होती है? शार्प होती है, और वो किस काम में आती है? टीयरिंग ऑफ दी फ्लैशेस, कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ दी फ्लैशेस। कार्निवोरा में होंगे ऑफ कोर्स। एक रह गया अपना ट्राई ट्यूबरक्यूलेट। ठीक है, ट्राई ट्यूबरक्यूलेट में जो 3 कस्प होते हैं, नाम में तो ट्राई है तो ऑफ कोर्स 3 कस्प तो होंगे ही, और किस फॉर्म में होते हैं? ट्राइंगल की फॉर्म में होते हैं। ये अभी वाले मैमल्स में नहीं पाए जाते, ये आधुनिक स्तनधारियों में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते थे प्रिमिटिव टाइप, प्राचीन मैमल्स के अंदर पाए जाते थे। तो आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने डेंटिशन पढ़ा, पूरा मैमल्स का। क्या पढ़ा? डेंटिशन। और डेंटिशन में हमको ये मिला कि भाई एक चीज़ और रह गई अपनी, फटाफट समझेंगे उसको और उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। डेंटिशन का फ़ायदा क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ डेंटिशन। हाँ जी, इम्पोर्टेंस देख लीजिए। सब में पहले दांतों के आधार पर भी हम जीवों का अध्ययन कर सकते हैं, इवोल्यूशन की स्टडी को, या इवोल्यूशन या उनके पाथ को ट्रेस कर सकते हैं कि किस प्रकार से उद्गम हुआ। वर्गीकरण कर ही दिया हमने। ठीक है, हम किसी की एज, मैमल की एज भी पता लगा सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि वो क्या खाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कौन सी वाली? लास्ट फटाफट डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला एग्जैक्टली? कौन बताएगा? सोचो सोचो, डेंटल फॉर्मूला। इसमें भी गणित आ गई क्या आप लोगों के? नहीं, एग्जैक्टली गणित तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो भी है इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? दांतों के कितने नंबर है ऊपर वाले जॉ में, अपर जॉ और लोअर जॉ में, उस व्यवस्था को बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। हम इसे एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग नंबरों से। अगर किसी के दांत 1 है तो 1 लिखेंगे। इंसीसर्स कितने हैं, केनाइंस कितने हैं, यानी ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े के अंदर कितने दांत प्रेजेंट है और किस प्रकार के दांत प्रेजेंट है, उसको एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं, उसको बोलते हैं अपन डेंटल फॉर्मूला। लिखा हुआ है सामने,
देखो सब में पहले यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, आपको लर्न भी होगा, आप लोग रटते होंगे 2 1 2 3। पहले दांत ये ऊपर वाला है अपर जॉ, फिर लोअर जॉ, ठीक है, इंसीसर्स, फिर उसके बाद में कैनिन्स, एक एक कैनिन्स है अपने, एक कैनिन ऊपर एक कैनिन नीचे, और ये क्या है प्रीमोलार्स, और ये क्या मोलार्स कितने हैं अपने 3, ये अपर जॉ और ये लोअर जॉ, दोनों साइड के जबड़ों में दांत कितने कितने और कितने कौन से हैं वो सारे अपन ने क्या लिख दिया उसको डेंटल फॉर्मूला में। 2 1 2 3 2 1 2 3 आ जाता है 16, 16 को 2 से गुणा कर दो 32, बोलते हैं ना 32 ही तोड़ देंगे, 32 दांत होते हैं आपके। और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, प्लीज आप लोग ये ले लो, अलग अलग डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 है। रैबिट का अगर देखूं तो ऊपर वाले इंसीसर्स होते हैं इसके 2, ऊपर वाले जॉ में कितने होते हैं 2 इंसीसर्स। 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कैनाइन्स है दूसरे नंबर का, रैबिट में कैनाइन्स प्रेजेंट नहीं होते। फिर यहाँ पे क्या ऊपर वाले जॉ में इसके 3 प्रीमोलार्स और 3 ही क्या है मोलार्स। अब आपका होमवर्क ये है, आप इन सब को कैलकुलेट करके लेके आओगे, ये मैंने बता दिया, सबको प्लस करो और फिर उसको किससे कर दो 2 से गुणा कर दो, डबल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेंटल फॉर्मूला और डिफरेंट, और इन सब के आप कैलकुलेट करके लेके आओगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क फॉर यू, प्रिपेयर इट, एग्जाम में पूछा जाएगा रैबिट का, एग्जाम में ह्यूमंस का भी पूछा जाएगा। टिल देन स्टडी वेल एंड स्टे सेफ, बाय।